यकीन मानिए आज की इस वीडियो में बहुत सारी अच्छी जानकारी आपको जानने को मिलेगी। ठीक है, हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अनुज की पाठशाला में। तो आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे भारत की जनगणना से जुड़े कुछ तथ्य हैं, यानी कि उससे कुछ जरूरी सवाल हैं, उससे कुछ जुड़े कुछ जानकारी है जो कि आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारी, और यकीन मानिए आज की इस वीडियो में बहुत सारी अच्छी जानकारी आपको जानने को मिलेगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आती है जनगणना, यानी कि ये जो जानकारी दी गई है ये 2011 की जनगणना, 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार से ये जानकारी दी गई है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आता है कुल जनसंख्या, यानी कि भारत की जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है। ठीक है, तो भारत की कुल जनसंख्या है 121 करोड़ 8 लाख 54,977, यानी कि ये भारत की कुल जनसंख्या है। ठीक है, उसमें अब कंट्रीब्यूशन यानी कि मेल जो यानी पुरुष की हिस्सेदारी यानी कि मेल कंट्रीब्यूशन जो है वो कितनी है 51.47% जो है, यानी कि ये जो कुल जनसंख्या का इतना प्रतिशत जो है वो क्या है, पुरुष की जनसंख्या है, यानी 51.47%। ठीक है, उसके बाद बात आती है महिला की जनसंख्या, यानी कि महिलाओं की, यानी इसमें महिलाओं की कितनी हिस्सेदारी है, तो ये 48.53 यानी 48.53% जो है वो महिलाओं की इसमें हिस्सेदारी है। ठीक है, और ये बच्चे हैं, इसमें बच्चे जो हैं वो कितने हैं 13.6%, जो कि 0 से 6 साल के केवल बच्चे जो हैं वो इतने हैं 13.6%। ठीक है, अब उसके बाद आता है दशकीय वृद्धि, यानी ये भारत की जो जनसंख्या है वो हर 10 साल में कितनी बढ़ती है, तो 17.7% जो है हर 10 साल में वो प्रोग्रेस हो रही है, यानी बढ़ती जा रही है। ठीक है, यानी अब ये 17.7% किसका, यानी कि ये जो कुल जनसंख्या है ना, यानी अगले 10, जैसे कि ये 2011 में है, तो 2000 जब 10 साल 21 जब में 21 में, यानी कि 21 में होनी चाहिए जनगणना, तो इसका 17.7% जो है वो वृद्धि होती है, 17.7%। ठीक है, और वार्षिक वृद्धि यानी कि हर साल कितनी वृद्धि होती है, तो हर साल यानी कि 1.64% जो है वो एक साल में इसकी वृद्धि होती है, 1.64। ठीक है, उसके बाद लिंगानुपात, यानी कि मेल और फीमेल का जो लिंगानुपात होता है वो 943, 1000 पे 943, 1000 लड़के पे 943 जो है लड़कियां होती है। ठीक है, और उसके बाद बाल लिंग, यानी बच्चों का जो लिंगानुपात होता है वो 1000 पे 919 है। ठीक है, ये हो गया जनसंख्या के बारे में। अब हम जानते हैं हम लोग ये साक्षरता के बारे में। देखिए भारत की कुल साक्षरता दर 73% है, यानी ये इतना का 73% जो है वो क्या है साक्षरता दर, यानी कि इतने लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, पढ़े लिखे मतलब साक्षर है, साक्षर यानी कि वो पढ़ना लिखना जानते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है बात पुरुष का, यानी पुरुष की जो साक्षरता दर है वो कितनी है, वो 80.9% है। अब कहोगे यार ये 73% ही और ये 80.9% कैसे, तो देखो यार ये इसका 73%, यानी इसका 73% परसेंटेज, अगर आप परसेंटेज निकालने में आपको कोई दिक्कत होती है तो आपको यहाँ पे आई बटन पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप परसेंटेज किस तरह से निकाला जाता है आप वहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है, देखो यानी इसका 73% जो है वो क्या है, साक्षर है, यानी कि साक्षरता दर है। ठीक है, ये है इतने में से इतना, यानी इसका 80.9% जो है वो क्या है, साक्षर है। उसके बाद बात आती है महिलाओं की, तो महिला इसमें से इतना है, और ये महिलाओं, पूरी महिलाओं में से ना इतना 64.6% जो महिलाएं हैं वो साक्षर है। ठीक है, अब ये पता चल गया, यानी कि 73% जो है वो कुल है, यानी कि पूरी साक्षरता, यानी कि महिला पुरुष दोनों मिलाकर कुल साक्षरता दर है। ठीक है, यानी वो इसमें कुल साक्षरता दर तो पूरी कुल जनसंख्या में होगा ना। अब पुरुष की, तो पुरुष का जो है वो पुरुष की जो साक्षरता दर है तो पुरुष की जनसंख्या में होगा ना। पुरुष की जनसंख्या को 100 इसका, यानी कि इसका इतना परसेंट जितना आएगा उसका 80% जो है वो क्या होगा, पुरुष की साक्षरता दर है। तो यानी कि ये पुरुष की साक्षरता दर कहाँ से निकलेगा, पुरुष की जो हिस्सेदारी है, यानी कि पुरुष की जनसंख्या में ही ना उसका होगा। उसके बाद महिलाओं की, तो महिलाओं की आपको पता है ये है, तो महिलाओं की 48.53 जितना होगा उसका 64.6% जो है वो महिलाओं की होगी। ठीक है, बाद में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, अगर आपको थोड़ी से समझने में दिक्कत हुई तो मैं आपको क्लियर करूंगा इसे। ठीक है, पहले आप लम्बू जान लेते पहले। ठीक है, उसके बाद आते हैं ग्रामीण जनसंख्या की, यानी कि दो तरह के हमारे देश में दो तरह के, एक ग्रामीण एरिया के और एक शहरी, यानी कि ग्रामीण और शहरी। तो ग्राम यानी गांव में जो लोग निवास करते हैं ना वो कितनी है 68.84% लोग जो है ना वो गांव में निवास करते थे। ठीक है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, इतना प्रतिशत जो लोग हैं वो गांव में निवास करते हैं। शहरी जनसंख्या का हिस्सेदारी, जब शहरी जनसंख्या की हिस्सेदारी यानी कि शहर में कितने लोग रहते हैं 31.14, यानी कि
33.14% जो जनसंख्या है वो शहर में निवास करते हैं। ठीक है, इन दोनों को जोड़िएगा तो 100% आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब 2 सवाल हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। यानी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यानी कि यूपी यानी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा हमारे भारत में सबसे ज्यादा है। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? यानी कि सिक्किम। सिक्किम जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा, यानी कि वहां पे सबसे कम जनसंख्याएं पाई जाती है। ठीक है, अब हम पहले आपको ये वाला टॉपिक आपको वैसे समझ में आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी हम समझा देते हैं। देखो, कुल जो साक्षरता दर है, तो कुल साक्षरता दर जो है वो कुल जनसंख्या का ही होगा ना। कुल जनसंख्या जितना उसी का ना 73% लोग पढ़े लिखे यानी साक्षर है, और जितना बचेगा उतने निरक्षर है। उसके बाद कह रहा है पुरुष की साक्षरता दर। तो पुरुष की साक्षरता दर, तो पुरुष की पहले आप पता मान लीजिए आपका यहाँ पे पूछ रहा है पुरुष की साक्षरता दर, तो आप मान लीजिए आपको 100% रहेगा तभी तो साक्षरता दर निकालिएगा। प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 होता है ना। तो आप मान लीजिए उसका कोई तो होगा ना, किसका 80.9%, तो कोई संख्या होगा ना। तो पुरुष की जनसंख्या ये है, यहां प्रतिशत में है, तो प्रतिशत को आप कन्वर्ट कर सकते हो संख्या में, आई बटन पे मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका 51.47% जो है ये पुरुष की जनसंख्या है। तो पुरुष की जनसंख्या इसी का ना इतना प्रतिशत होगा। महिला है तो महिला इतनी महिलाएं हैं, तो इसी का 64, यानी ये 100% हो गया, और इसका इतना % ये है। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी बहुत सारी इनकी जानकारी बची हुई है। फिलहाल अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, और इससे अभी और जानकारी जो है अच्छी जानकारी वो इसके बाद आपको दे रहे हैं। ठीक है।